स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज के दिन मार्केट में हमारे लिए क्या ट्रेड इनिशिएट हुए और ये भी डिस्कस करेंगे कल हमारे लिए क्या ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं। क्या मार्केट हमें यहाँ से एक नई रैली की तरफ, न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, या मार्केट हमारे ऊपरी लेवल में जैसे आज ऊपर से नीचे मार्केट आया, एट द एंड जाते आते एक अच्छी खासी गिरावट आई है, क्या वही लेवल और वही ट्रेंड कल कंटिन्यू रहेगा। इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम आज के लिए। देखिए आज के लिए बेसिकली हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको सबसे पहले अगर शुरुआत में बाय करें तो अगर बात करें तो हमने यहाँ पे सेल के लिए आपको इनिशिएट करने के लिए बोला था। मार्केट में अगर आपको ध्यान होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मार्केट पे हमारा सेल इनिशिएट कहाँ हुआ था आज के लिए। तो आज के लिए हमारा सेल इनिशिएट हुआ था इस लेवल के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर नहीं हैं या आप मेरे से कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो आप एक बार मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास आएगा। हमारा था यहाँ पे आपको मार्केट में अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पे सेल करना था 370 के आसपास, और जो उसके टारगेट थे 150 के आसपास के, वो ऑलमोस्ट अचीव हुए। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड हमारा क्लोज किया। ना द सेकंड ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे जो इनिशिएट हुआ वो हुआ हमारा करीब करीब 10:45 पे, जिस पे मार्केट पे हमने यहाँ पे बाय कॉल इनिशिएट किया 50,590 के ऊपर, और 870 के आसपास हमें यहाँ पे एग्जिट होना था, बट हमें 870 नहीं मिला। यहाँ पे मैंने आपको 780-85 के आसपास, अगर आप देखेंगे 2 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के आसपास मार्केट पे यहाँ पे मैंने आपको एग्जिट के बारे में बोला। आप अपने हिसाब से, अपने मार्केट में, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या एग्जिट हो सकते हैं। सेम इन द केस फॉर द निफ्टी अगर हम बात करते हैं, निफ्टी भी हमने यहाँ पे करीब करीब 10:45 पे बाय इनिशिएट किया था, एक ही मैसेज पे। आप देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट 493 को टारगेट करते हुए आया, 474 तक का हाई बनाया, और वहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरा दिन मार्केट ने वहीं पे घुमाया, और उसके बाद एट द एंड जाते जाते 3 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 3 बजे मार्केट ने यहाँ से फिर एक अच्छी खासी गिरावट दी, जो कि मार्केट में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर थी, उसको मार्केट में एकदम से फ्लैट और या तो 20 पॉइंट नीचे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दी है। अब कल के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी, देखिए नंबर 1 अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए यही है, 24,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो यानी ये लेवल हो गया 300 के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट हमारे लिए सेम रहेंगे 493 और 587। बट अगर मार्केट में इन लेवल्स के अलावा भी अगर हम मार्केट को देखें तो हमारे लिए कुछ लेवल्स निकल के आते हैं सेल साइड के एंड बाय साइड के। तो देखिए आज मार्केट को अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ने हमें कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आके एक बार नीचे की तरफ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लेवल को अपना मार्क बनाते हुए चलेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि मार्केट हमें किस लेवल के ऊपर क्या ट्रेड दे सकता है और किस लेवल के नीचे हमें क्या ट्रेड मिल सकता है। तो अगर हम इनिशिएट करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, एक हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, दूसरी ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे हुई, तो अब हमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखना है कि मार्केट में हमारे लिए क्या पोजीशंस बन सकती है। तो नंबर 1 पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट में अगर हमें अब सेल करना है तो सेल बिलो हमारा जो होगा यहाँ पे वो होगा हमारा 24,280 के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट सोइंग हाई। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा हमारे यहाँ पे 24,230, सेकंड टारगेट होगा हमारा 170 एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 120। 120 के नीचे आता है तो फिर हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और किस तरीके से हम बाय की तरफ अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बाय की बात करें तो बाय अबव हमें ध्यान देना है, हमारा लेवल यही है 24,350 के आसपास हमारा लेवल है। इसके आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो, या फिर अगर हम बात करते हैं और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,280 या 290, इन लेवल्स के आसपास आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट भी हो जाएंगे। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 24,420। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 470। थर्ड टारगेट तो ऑब्वियसली हमारा 493 होगा, एंड इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 587 तक के लेवल्स हम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखी, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, जो आपको समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस रॉकेट साइंस के बिना बेसिक सी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो मार्केट में आप अपने ट्रेड में इनिशिएट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब ये डिस्कशन करते हैं हम बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमारा डिस्कशन हुआ, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई लोज बन रहे थे और वहीं से मार्केट ने एकदम हमें यहाँ पे गिरावट दी है। तो अब हम सेल की तरफ अगर कल मार्केट इनिशिएट करेंगे तो हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी वो आएगी 50,430 के नीचे। जब तक मार्केट 50,430 के नीचे ट्रेड नहीं करता है हम सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। 50,430 के नीचे मार्केट पे हम सेल की तरफ इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे
रीसेंट स्विंग हाई और 50,590, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, या इसको आप 601 भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 50,330 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं, ये आएगा हमारा 50,250 का। थर्ड टारगेट होगा हमारा 50,120 का। अब 120 क्या आती है, तो 120 अगर बैंक निफ्टी आ जाती है तो उसके बाद हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ से हमारे लिए क्या पैटर्न और क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, या मार्केट में कोई इंडिकेटर्स या कोई इसी तरीके से मार्केट में अगर हम बहुत सारी चीज़ें लगा के देख सकते हैं, कोई पैटर्न, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कुछ मिलता है तो हम वहाँ पे अपनी पोजीशंस को या तो सेल साइड की तरफ और इंक्रीज करेंगे, या फिर हम बाय साइड की तरफ मार्केट में अपनी पोजीशंस को कट करके बैठ जाएंगे, या मार्केट में देखेंगे कि उस समय क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। नाउ अगेन मार्केट के लिए हमारा जो बाय जोन है, बाय का लेवल है, बाय का लेवल हमारे लिए क्या निकल के आएगा, सेम 50,590 के ऊपर हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान देंगे। बट मार्केट अगर एक बार ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये कितना है, ये लेवल की अगर मैं लिख देता हूँ तो ये हमारा है 50,730। इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोमेंटम बन जाएगा। रीसेंट स्विंग लो के साथ हम यहाँ पे मार्केट में बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट होगा 50,590 से पहला टारगेट होगा 50,730 का। 730 के बाद हमारा सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 50,800 का। और इसके बाद थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 873, और इसके बाद हम 51,050 तक के लेवल्स मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। देखिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। येलो लाइन अगर मेरा काम करता है, इट वर्क्स फॉर एवरीवन, इट वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी डे। जिस दिन हमें ट्रेड इनिशिएट होता है, ठीक है, एक आध दिन स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर मार्केट में सारी चीज़ें हमें देखने मिलती तो हमें ज़रूरत नहीं किसी बॉलिंजर बैंड की, हमें ज़रूरत नहीं किसी सुपर ट्रेंड की, ना ही हमें ज़रूरत है किसी इचोमुकू या हाइकेनेशी चार्ट की। बट अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट आ रहा है किसी भी स्ट्रेटजी में तो स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। एंड आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करना है, जो कि मार्केट में आपको सारी जानकारी दे सके कि मार्केट में आप जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं वो ट्रेड आपके लिए बेटर है या नहीं है। एट लास्ट एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, आपके पास से आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, या अगर है बट आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ आना देखिए मेन ब्रोकर के साथ आने का एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। ये बेनिफिट शायद मुझे अभी 1-2 दिन में समझ में आया। इससे पहले मेरे पास एक डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ अकाउंट था, उस ब्रोकर का नाम था एंजल वन का था। और एंजल वन में होता क्या था कि जैसे मैंने अपने किसी क्लाइंट का अकाउंट ओपन कराया, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर उनके पास किसी न किसी के फ़ोन आ जाते थे कि आपका अकाउंट एंजल वन में ओपन हुआ है, क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं आपको फलाना ढिकाना XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो आदमी का डेटा लीक कौन कर रहा है? एक डिस्काउंट ब्रोकर जो है उसके पास से आपके डेटा लीक हो रहे हैं। अगर आपके डेटा लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए आपको मेन ब्रोकर के साथ आना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ आइए मेन ब्रोकर के साथ। सेम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पे इनिशिएट होता है आपका ब्रोकरेज भी। ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई बड़ा भारी आपको ब्रोकरेज है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हैवी ब्रोकरेज के कारण आपको कुछ सोचना पड़ेगा। आइए अकाउंट खुलाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे हमारा साथ दीजिए और एक नए रूप से अपनी ट्रेडिंग को एक नया आयाम दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपके साथ डिस्कस किया, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।